जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टर्मिनल पर। दोस्तों, अभी अर्थव्यवस्था की क्लास चल रही है और उसमें हम बेसिक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। जिसने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा वह आई बटन पर क्लिक कर ले या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जाएगी जिसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की गई है। आज हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों की जो इच्छाएँ होती हैं या विश होती है वह अनलिमिटेड होती हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की क्या होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं वह क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड यानी असीमित। आपकी भी इच्छाएं होंगी कि मैं आईएएस बनूं, मैं कलेक्टर बनूं, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। सब किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ज़िंदगी का यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वह अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्स होते हैं दोस्तों, जो रिसोर्स यानी संसाधन होते हैं। संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? यदि आपसे पूछा जाए संसाधन क्या होते हैं तो क्या होते हैं संसाधन? संसाधन वह होते हैं जो व्यक्ति की या मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे आपको प्यास लगी तो आपने पानी पिया। ये क्या किया? पानी एक संसाधन है जिसने आपकी प्यास को बुझा दिया, अर्थात आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी। तो जल क्या है? एक संसाधन है। मैं लिखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या लाया? ये मार्कर लाया। तो ये मार्कर क्या है? यह भी संसाधन है जो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्स होते हैं वह लिमिटेड होते हैं। दोस्तों, रिसोर्सेज सीमित होते हैं। जब रिसोर्सेज सीमित हैं और आपकी इच्छाएं या आवश्यकताएं अनलिमिटेड हो जाएंगी तो क्या होगा? तो कुछ व्यक्तियों की ही आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी और ऐसा होना अच्छा नहीं होता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। तो जब सीमित संसाधनों को अनलिमिटेड आवश्यकताओं, ये दोनों का प्रबंध किया जाता है दोस्तों। जब क्या सीमित संसाधन और अनलिमिटेड आवश्यकताएं, इनका प्रबंध किया जाता है, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थशास्त्र यही कंसेप्ट है, यही विषय है कि हम सीमित संसाधनों में अनलिमिटेड आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था के सिद्धांत हैं, मांग और पूर्ति, उत्पादन का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत, ऐसे सब सिद्धांत हैं। उनका व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। किसी भी चीज़ है, जैसे मैं कहूँ सत्य बोलो। सत्य बोलो क्या है? एक सिद्धांत है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसको बोलो जब अपनी आचरण में लाएंगे, व्यवहारिक रूप में लाएंगे, तब वह क्या बन जाएगा? हमारा आचरण बन जाता है। ऐसा ही होता है जब मांग और पूर्ति क्या है? एक सिद्धांत है, और इसका जब व्यवहारिक रूप प्रदर्शित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहा जाता है। दोस्तों, इकोनॉमी के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप देखने को मिलता है। मांग और पूर्ति होती है। जैसे मैं बात करूँ अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों? अर्थव्यवस्था एक सीमित क्षेत्र में सीमित समय, जहाँ अर्थव्यवस्था की बात आएगी आपको एक सीमित क्षेत्र मिलेगा। जैसे मैं कहूँ भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, कुछ भी होगी तो वह उसमें आपको अर्थव्यवस्था में एक सीमित क्षेत्र देखने को मिलेगा कि सीमित समय में और सीमित क्षेत्र में उस अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही हैं या कौन कौन सी गतिविधि हो रही हैं, उसको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और दोस्तों, हम देख चुके हैं कि ऐसी सारी गतिविधि जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसी को सिर्फ अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। जैसे डॉक्टर द्वारा अपने घर में वालों को दी गई सेवा, क्या घर वाले उनको पैसे देते हैं? नहीं देते। तो ऐसी सेवा को हम अर्थशास्त्र में शामिल नहीं करेंगे। उन्हीं वस्तु व सेवाओं को शामिल करेंगे जिनका मौद्रिक मूल्य होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बात तक लास्ट तक आपके साथ रहेगी कि उन गतिविधियों को शामिल करना है जिनको मौद्रिक मूल्य। बाद में हम नेशनल इनकम का भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, याद रखना, जैसे हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे तो अर्थव्यवस्था भारतीय, चीनी और सीमित क्षेत्र में किसी भी देश में मुद्रा की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? मुद्रा अर्थात अर्थ की व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र एक सिद्धांतों का पिटारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है।
ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था और उसके प्रकार, टाइप की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, सामान्यतः स्वामित्व के आधार पर या बाजार की हालत के आधार पर या बाजार की स्थिति के आधार पर हम करते हैं तो यह सबसे पहले आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और उसके बाद आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का तो मतलब आप जानते ही होंगे, इन दोनों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। जैसे मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करूं, जैसे अमेरिका एक अर्थव्यवस्था है। अमेरिका एक अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आइए दोस्तों अब समझते हैं पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी वस्तु या कोई भी संसाधन है उस अर्थव्यवस्था में तो वह बाजार की शक्तियों पर कार्य करता है। अब दोस्तों आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बाजार की शक्ति क्या होती है, तो वही भी समझते हैं कि बाजार की शक्ति क्या होती है। किसी भी वस्तु का आप उत्पादन करेंगे तो क्या करेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे। पूर्ति कहाँ करेंगे? क्या मैं ऑडी बना रहा हूँ, ऑडी अंटार्कटिका महाद्वीप में बेचने जाऊँगा क्या? नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मांग ही नहीं है। तो किसी भी वस्तु की पूर्ति वहीं की जाती है जहाँ उसकी मांग होती है। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या होता है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें सभी बाजार की शक्तियों पर कार्य करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज बर्गर खाना है, व्यक्तियों को भूख लगी, व्यक्तियों को बर्गर की खाने की इच्छा हुई, तो बर्गर की मांग अर्थव्यवस्था में क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। और जब अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होती है तो कोई भी प्रोड्यूसर हो, उत्पादक हो, तो वह क्या करेगा, उस चीज़ का उत्पादन करेगा जिसकी मांग है और अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश करेगा। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बाजार की शक्ति अर्थात मांग पर काम करती है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बाजार में डिमांड जिस चीज़ की होगी उस चीज़ का इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाएगा। देखो एक चीज़ समझो, जैसे मैं कहूँ आप आलू लेने गए बाज़ार में, आलू सिर्फ एक दुकान पर है बाज़ार में, सिर्फ एक दुकान पर आलू है और ख़रीदने वाले 10 हैं, तो क्या करेंगे? तो दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु देगा आप उस मूल्य पर वस्तु खरीदने के लिए बिल्कुल खरीदना पड़ेगी आपको, उस मूल्य पर ही वस्तु खरीदेंगे आप। यदि दुकानदार ने कहा आज भाई साहब 20 रुपये प्रति किलोग्राम आलू है, तो आपको लेना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है, आप में योग्यता भी है और आप में विलिंगनेस टू पे है, भुगतान करने की भी इच्छा है, तो आप बिल्कुल पेमेंट करेंगे और आलू खरीदेंगे। ऐसा ही होता है इस अर्थव्यवस्था में कि जिस वस्तु की मांग होती है उत्पादक करता उसी वस्तु का उत्पादन करता है और बाज़ार में लाता है। जब बाज़ार में मांग और सप्लाई आपस में टकराती हैं तो उस वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। हमने देखा कि मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, उस वस्तु की मांग और पूर्ति पर होता है। यदि किसी वस्तु की पूर्ति ज़्यादा हो जाए, जैसे मैं कहूँ आप मार्केट में आलू लेने गए और प्रत्येक दुकान पर आलू है, आपको प्रत्येक दुकानदार कहेगा भाई साहब यहाँ से आलू ले जाइए, भाई साहब यहाँ से आलू ले जाइए। आप क्या करेंगे? आप इंतज़ार करेंगे कि कौन सा आलू सस्ता है। तो किसी ने कह दिया भाई साहब 7 रुपये किलो आलू मिलेगा, वहीं कोई कहता है भाई साहब 5 रुपये किलो आलू मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? 5 रुपये किलो आलू खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उस वस्तु की अर्थव्यवस्था में पूर्ति इतनी है कि मांग कम पड़ गई। तो क्या होगा, ऐसे में वस्तु का मूल्य गिर जाएगा। और ऐसा ही होता है इस अर्थव्यवस्था में, मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति पर होता है। दोस्तों यह एक बेसिक कंसेप्ट है अर्थव्यवस्था का कि मांग और पूर्ति कैसे उत्पन्न होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें जो उत्पादन पर नियंत्रण होता है वह सरकार का होता है। सरकार जो चाहेगी वह उत्पादन करवाएगी। जैसे कल्याणकारी राज्य की बात करें या चीनी अर्थव्यवस्था की बात करें, चीनी अर्थव्यवस्था एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। वहाँ सरकार जो चाहती है, सरकार का क्या रहता है, सीधी सी बात है, सरकार का उत्पादन पर नियंत्रण रहता है कि सरकार जो चाहेगी वह उत्पादन होगा और वही मार्केट में आएगा। यहाँ बाजार की शक्तियाँ कोई काम नहीं करती। सरकार की इच्छा होगी तो वह इस चीज़ का उत्पादन करवाएगी, सरकार की इच्छा होगी तो वह उसका उत्पादन नहीं करवाएगी। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें उत्पादन पर सरकार का स्वामित्व होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होता है, तो आपका आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसका आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें मांग और पूर्ति सर्वोपरि होता है, घुमा के पूछ ले मांग और पूर्ति किस में सर्वोपरि होता है, तो वह सर्वोपरि होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में।
यह अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी। कुछ चीज़ों पर आपका नियंत्रण होगा, बाजार की शक्तियों का, और कुछ चीज़ पर नियंत्रण होगा सरकार का, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है। जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। जैसे कुछ वस्तु हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर हैं, ऐसे संसाधन हैं, उनकी जो उत्पादन होता है वह क्या होता है, बाजार की मांग की पूर्ति पर होता है। उनका सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार ने कंपनियों को छूट दे रखी है कि जैसी मांग उत्पन्न हो आप उसका उत्पादन करें। जैसे परमाणु की बात करें, परमाणु से संबंधित इसका अधिकार किसका है, इसका अधिकार भारत सरकार का है। भारत सरकार जितना चाहेगा उतने ही परमाणु बम या परमाणु संयंत्र की स्थापना भारत में होगी। कोई भी निजी कंपनी परमाणु से संबंधित किसी भी कंपनी की स्थापना नहीं कर सकती। ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। दोस्तों, हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 प्रकार होते हैं अर्थव्यवस्था के। इनके हमने परिभाषाओं को डिफाइन किया और यह समझा कि यह कैसे कार्य करते हैं। वस्तु के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति कार्य कैसे करती है, इसके बारे में हम आगे भी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शुरुआत में एक बार और रिकैप कर देता हूँ कि हमने शुरू से देखा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधन होते हैं वह सीमित होती हैं, और किसी भी व्यक्ति की या किसी भी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं होती हैं वह सीमित होती हैं, और उनका प्रबंधन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। और जो अर्थशास्त्र है उसके जो सिद्धांत हैं उनका व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था कहलाता है। और अर्थव्यवस्था जो कि एक सीमित दायरे में, सीमित क्षेत्र में मुद्रा की व्यवस्था होती है, वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। और उसके बाद हमने देखा अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें हमने पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के ऐसे ही कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और एग्ज़ाम टर्मिनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।